हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशिया मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं आने वाले 111 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं मीन राशि। 3 मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में क्या आ सकते हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं मीन राशि आने वाले अगले 111 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या इवेंट है, क्या अलर्ट है आपके लिए, कौन सी ऐसी मेजर शिफ्ट आ रही हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। ज़रूर क्लेम करना विद 111 और ज़रूर लिखना आई एम अबंडेंट। देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपके लिए अगले 111 दिनों में। We have beloved Venus. God bless you. नाइस। ये एनर्जी ये बताती है कि आपकी लाइफ में जैसे होता ना कि फ्रूट्स, लेबर के फ्रूट्स मिलना, या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा लेवल अप हो रहे हो आप, पहले से सैलरी जैसे बढ़ रही है, जैसे आपका किसी तरीके का कोई बोनस आ गया है, कोई आपका काम बन गया जहाँ से अच्छा आपको अमाउंट मिल रहा है, और लाइफ जो है ना एम्प्रेस मोड पर जा रही है। एम्प्रेस एम्प्रर पता है ना आपको, वो एम्प्रेस मोड पर जा रहे हो आप कि लग्जरी लाइफ में आ रही है। क्योंकि वीनस है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पोमोग्रेनेट दिखाए गए हैं, इसमें कितने सारे ये जो सीड्स दिखाए गए हैं, विच मीन्स कि एक आधी हैप्पीनेस नहीं है, बहुत सारी खुशियां हैं। अगले 111 दिनों में आपको बहुत सारी खुशियां मिलनी हैं। अब वो चुननी आपने, जैसे ऐसा होता है ना कि अरे ये खुशी की बात थोड़ी है, ये कोई खुशी की बात थोड़ी है। किसी के पास अगर आज मान लो कोई बिल आ गया और आपके पास बिल के पैसे हैं तो वो भी खुशी की बात है भाई। जिसके पास नहीं है उससे पूछो। हम एहसान नहीं, हम यूनिवर्स को क्या हो गया, कमा रहा हूँ तो मेरे पास पैसा है मैंने दे दिया, क्या हो गया। नहीं, लोगों के पास काम भी नहीं होता है। थोड़ा सा धन्यवाद वाली एनर्जी में आओ, क्योंकि वीनस जो एनर्जी आई है ना वो ये बता रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं अगले 111 दिनों में। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो डिवाइन, स्पेशली माँ लक्ष्मी की कृपा है, वो डिवाइन आपके साथ हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी अच्छी ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना। मुझे यहाँ पर किसी की लाइफ में कोई पार्टनर आता हुआ नजर आ रहा है। ये रिकंसिलेशन भी हो सकता है, ये नया पर्सन भी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे क्या आ रहा है, बट अभी मुझे पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपेटेबल पार्टनर है जिसकी आपके साथ कंपेटेबिलिटी है ऑलरेडी। ओके, ये ऊर्जा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको, आप अगर मैरिजेबल एज में है ना तो आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। ओके, मीन राशि अगले 111 दिनों में बहुत सारे लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे वीनस एनर्जी से ना लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपका कोई काम बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई साइन हो रहा है, ये लैंड प्रॉपर्टी का हो सकता है। ओके, लाइफ में क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी, आपका जो एक क्रिएटिव साइड है वो बहुत एक्टिव रहेगा। देखो जैसे हमारे देवताओं के जो गुरु हैं वो गुरु बोलते हैं उनको, है ना। बट जो हमारे जुपिटर जुपिटर होते हैं देवताओं के गुरु, और जो हमारे दैत्यों के जो गुरु हैं, हमारे नहीं मतलब जो दैत्यों के गुरु हैं, दानवों के गुरु हैं, वो शुक्र हैं। तो यहाँ पर शुक्र की एनर्जी आ रही है जो कि ये बताती है कि गुरु मतलब कोई ना कोई गुरु, मेंटोर, टीचर भी आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। आप अपना ध्यान बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, अपने अपना अपना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कुछ सीखने में लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है। यहाँ पर ना बी दिखाई गई है, हार्ड वर्क दिख रहा है, ऑलरेडी आप कर चुके हो जिसका रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पर। एंड सारी फ्लावर्स खिल चुके हैं, मतलब ब्लूम हो चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका कुछ भी अगर काम रुका हुआ था तो अब जैसे होता ना कि भाई ये फूल एक ऐसा बीज लगाया और फूल तो खिल नहीं जाएगा। तो आपने कुछ काम कर रखा था जिसका अब टाइमिंग आ गया है ब्लूम होने का। ठीक है, फ्लरिश होने का, ये एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं, वीनस बहुत ज़्यादा ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, तो अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे सकते हैं बहुत हद तक। कोई ना कोई ज्वेलरी आप बाय कर रहे हैं, स्पेशली डायमंड कुछ लोग हैं जो बाय कर रहे हैं। एंड
जो फीमेल्स हैं, देखो ये सबके लिए नहीं है, जो मैरिड है उनको बता रही हूँ कि हो सकता है आप कंसीव कर लें अगले 111 दिनों में, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो प्रॉमिसिंग एनर्जी है। ओके, आने वाले अगले 111 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? वी हैव करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा आपके अंदर, डरोगे नहीं आप। जैसे होता है ना कि हम, जैसे थोड़ी सी कोई खुशियों का टाइम आ जाना, हम सोचते हैं हाँ, खुशी तो आ गई है कहीं ना कहीं, हमें हमारे जीवन में हैप्पीनेस तो आ गई है, अब कुछ तो गलत नहीं हो जाएगा, अब कुछ तो गलत नहीं हो जाएगा। अब आप वैसे वाले माइंडसेट में नहीं हो, अब आप हैप्पी हो तो हैप्पी हो, बाकी जो होगा वो सरेंडर मोड पे है। अब आप उस, जैसे होता है ना कि हम एक जगह पर कोई कहीं इनविटेशन आया हुआ होता है, इनविटेशन पे बैठे होते हैं, वहाँ गए हुए होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, दिमाग चल रहा था अरे यार वो काम रह गया, अरे वो काम रह गया, वो काम रह गया। नहीं, आप जहाँ हो उस मोमेंट को एंजॉय करने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जब पैसा आता है, जब लग्जरी आती है, जब हैप्पीनेस आता है लाइफ में, खुशियाँ आती हैं लाइफ में, तो करेज, ठीक है ना, अपने आप ही आती है, कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं, बट इन 111 दिनों में आप बोलना सीख रहे हैं, आप अपनी बात रखना सीख रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वीनस वाली एनर्जी में आ रहे हैं आप। थॉट चक्र बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो आपसे है ना कि चुप रहती है, ये तो चुप रहता है, वो खत्म करने वाले हो आप मीन राशि। ठीक है, क्रिएटिविटी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो जो भी कुछ लोग हैं जो भी कुछ काम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं भाई हमारा, हम हमें ना डर लगता है हम ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो डर निकल जाएगा आपके अंदर से। ठीक है, वो डर निकल रहा है और आप बहुत जैसे कहते हैं ना भाई, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हुए नजर आ रहे हैं, पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, मुझे करेज दिख रही है, स्पेशली बोलने के लिए, जहाँ बोलना है वहाँ बोलोगे, और जहाँ पर शिक्षा आ जाती है, जैसे मैंने कहा आप कुछ सीख रहे हो, जहाँ शिक्षा आ जाती है वहाँ कॉन्फिडेंस करेज तो वैसी आ जाती है ना। तो यहाँ ऐसी एनर्जी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज के लिए भी हो सकता है, कोई लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे थे तो। अगले 111 दिन कैसे हैं आपके लिए मीन राशि? वी हैव यिन एंड यांग। सी द थ्रॉट चक्र, मैं बोल रही हूँ कि आप जो बोलना चाहोगे वो बोलोगे। देखो थ्रॉट चक्र की ऊर्जा है क्योंकि आपका क्या है ना, मैस्कुलाइन फेमिनिन साइड बहुत एक्टिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आप वो सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी में कि भाई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या बिल्कुल ही मैस्कुलाइन एनर्जी में कि देखा जाएगा जो होगा, आप एक बैलेंस एनर्जी में हो, जिसकी वजह से आप सही जगह पर सही बात बोल पा रहे हो और सही तरीके से बोल पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी कुछ लोगों के लिए इस चीज़ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आप लोगों को अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिल सकता है इस अगले 111 दिनों में, रिकन्सिलेशन के मौके मिल सकते हैं, आपके जो अदर हाफ हैं वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये नया पर्सनैलिटी भी हो सकता है, ये कोई पास्ट पर्सनैलिटी भी हो सकती है। ठीक है, वी हैव नंबर 2 तो नंबर 4 की ऊर्जा बनती है, स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, शादी फिक्स हो रही है आप लोगों की। मुझे यहाँ पर यिन यांग से ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना प्रायोरिटाइज करेंगे और अपना क्रिएटिव साइड यूज़ करके, ठीक है, अर्न करने वाले हैं आप। मतलब आपका क्रिएटिव साइड, जो मैंने यहाँ पर भी बोला था, क्रिएटिविटी हाई है, इसकी वजह से आपका, देखो यहाँ क्रिएटिविटी है और यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी है और यहाँ दोनों है, विच मीन्स अपनी क्रिएटिविटी से आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे जो फ्रीलांस में है या जो क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए अच्छा टाइम है ये। ओके, नंबर 21, नंबर 22, लेवल अप हो रहे हो आप। ठीक है, आने वाले 111 दिन टैरो से जानते हैं आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मीन राशि। बोलो जो बोलना चाहते हो, बोलो, एक्सप्रेस योर सेल्फ, बी ट्रुथफुल। ठीक है ना, अपने साथ तो ऑनेस्ट रहो, किसी और के साथ रहो ना रहो, खुद के साथ तो ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्टी दिख रही है यहाँ पर विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नए आइडियाज, ठीक है, आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी कोई बुक पब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी पॉडकास्ट पर आ रहे हैं भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कोई पेपर वर्क साइन होता हुआ नजर आ रहा है, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। सीए बन रहे हो क्या आप लोग या सीए की कोई पढ़ाई कर रहा है क्या जिसके लिए स्पेशल मैसेज आया है? आपका सिग्नेचर इंपॉर्टेंट हो रहा है, ऑटोग्राफ इंपॉर्टेंट हो रहा है भाई आपका, सेलिब्रिटी बन रहे हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। जो देखो, जो अब जरूरी नहीं है ना कौन देख रहा है रीडिंग, जो देख रहा है तो हो सकता है आपका ऑटोग्राफ, आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एस ऑफ स्वॉर्ड से नए आइडियाज पर आप काम कर रहे हो, एस ऑफ स्वॉर्ड से माइंड बहुत शार्प हो रहा है,
और हमने अभी यहाँ पे बोला भी है कि आपको कोई गुरु मेंटोर मिल रहा है या आप कुछ सीख रहे हो, किसी किसी चीज़ में नया नया आप टैप इन कर रहे हो, कुछ सीखना हो सकता है। स्पेशली कम्युनिकेशन की बात मैंने करी थी कि आप लैंग्वेज सीख रहे हो कोई, क्योंकि हो सकता है आपको स्टेज फोबिया है या बोलना थोड़ा डर लगता है, या फिर बोलते ही नहीं थे अब बोलने लगोगे आप। ठीक है, देखो द डेविल, डरते थे ना बोलने से पहले, या डरते थे कहीं ना कहीं कुछ नया काम करने से पहले। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, फॉलोवर्स गेन कर रहे हो आप, बहुत सारे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पर थर्ड आई चक्र की एनर्जी भी दिख रही है, एक्टिव है आप, एक्टिव हैं भाई अगले 111 दिनों में। मीन राशि, हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है विद ये यांग, आपकी हेल्थ बहुत बेहतर। आपने इस मतलब पिछले कुछ सालों में अगर हेल्थ इश्यूज झेले हैं ना, तो ये वाला टाइमिंग आपका इतना अच्छा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, करेज के साथ आ रहा है ये कार्ड। आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, जैसे होता है ना, मैं मिडिल क्लास अगर मैं फैमिली की बात करूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार तू क्या इतना बड़े बड़े बातें सोच रहा है यार, यही का सोच, तू ये कर ले, तू ये वाला कोर्स कर ले, ये वाली पढ़ाई कर ले। मिडिल क्लास थोड़ा सा डरता है, घबराता है ना। बट आप वो करेजियस बच्चा हो अपने घर का, कहते हैं ब्लैक शीप, वो वाली एनर्जी हो आप, जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है और फुलफिल करने के लिए अपने आप को करेजियस देखता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अपने ऊपर आप एक कह सकते हो ना कि जैसे भरोसा करते हुए नजर आ रहे हो आप, दूर का सोचते हुए नजर आ रहे हो आप। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद आज तक कोई घर से अगर ओवरसीज नहीं गया ना, तो आपके मन में ये प्लान है कि आपको ओवरसीज जाना है, आपको ओवरसीज जाकर पढ़ना है या ओवरसीज जाकर सेटल होना है। ये आपका सपना है और आप उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा रहे हो अपनी। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। जैसे स्कॉलरशिप वगैरह से भी अगर आप जा सकते हो तो वो कुछ कर रहे हो आप। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। और यहाँ पर भी आया है टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। कुछ भी अगर पहले घबरा जाते थे ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, कि थोड़ा सा कुछ डिले हुआ तो आप डर जाते थे, थोड़ी सी कोई बात हुई तो आप घबरा जाते थे, अब वो वाली एनर्जी नहीं है। अब आप जो है बहुत दूर तक का सोच कर चल रहे हो, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देख रहे हो। जो पीछे चला गया, जो हो गया, उसको मिट्टी पा रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। ट्रैवल मुझे दिख रहा है, मेजर चीज़ दिख रही है ट्रैवल, और ऐसा ट्रैवल जहाँ पर पहले बहुत बार आपका प्लान बना है पर प्लान कैंसिल होता रहा। ये हो सकता है सोलो ट्रैवल हो, आपको पेरेंट्स ने कभी जाने नहीं दिया, अब आपका मन है कि आपको सोलो ट्रैवल करना है और आप अकेले ही चले जाओ, कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है करियर में एक्सपेंशन की बात करता है, और ये करेज सिर्फ आपने ही दिखाई है और आप ही दिखाएंगे अगले 111 दिनों में। ठीक है, मीन राशि, और देखते हैं। मुझे यहाँ से ना एक एनर्जी ये मिल रही है, अगर आप एक मैरिड कपल हैं, सो मुझे फैमिली एक्सपेंशन की एनर्जी दिखी है यहाँ। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्टेशंस का पूरा होना, किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आना। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड से मैसिव सक्सेस आना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आना, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आना मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज के साथ आपका यूनियन होना जिसके साथ आप यूनियन चाह रहे थे। जैसे मान लो आप चाह रहे हो कि मेरी इस वाली कंपनी में जॉब लग जाए, इस कंपनी से मुझे ऑफर लेटर आ जाए, ये वाला मेरा एग्जाम फुलफिल हो जाए, एग्जाम जो है अच्छा स्कोर करूँ मैं इस एग्जाम में, तो वो आप यूनियन चाह रहे हो अपनी विश से। वो यूनियन यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है आपकी विशेष से। और विश एक एक नहीं है, कई सारी विशेज हैं, है ना। तो वो जितनी सारी विशेज है ना, उनका धीरे धीरे आपकी लाइफ में फुलफिल होना, रियलिटी में कन्वर्ट होना, वो आपको देखने को मिलेगा। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस दिख रही है मुझे, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की, ग्रोथ की बात करता है, और ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, विच मीन्स कि आपने मेहनत ऑलरेडी करी हुई है। ऑलरेडी आपने जो है ना वो बीज बो रखा है, जिसको अब वो प्लांट बनना है, फिर ट्री बनना है, वो चीज़ आप कर चुके हो। और बहुत टाइम से आपने वेट भी किया है। सबने मना कर दिया था कि ये काम मत कर, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, पर वो अब रिजल्ट आने शुरू होंगे। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे सूटर्स हैं आपके, बहुत लोग आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको आपसे बात करने के लिए, ठीक है, एक्टिव हो सकते हैं इन 111 दिनों में। ओके, करियर के रिगार्डिंग भी ट्रैवल है भैया। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए अगले 111 दिनों में। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मैं बोल ही रही हूँ, ब्लैक शीप ऑफ द भाई, घर का वो बच्चा जिसने
बहुत इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट रहकर अपना टाइम निकाल लिया, अब ये एक्सट्रोवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है ये बच्चा। ये इस इंसान में वो करेज है कि कमिटमेंट अगर कर दी तो कर दी, तो वो आप हैं कि आपने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, मतलब जो कहते हैं ना उसके बाद तो मैं किसी और की नहीं सुनता, वो वाली एनर्जी में हो आप। और अगले 111 दिनों में आप बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत 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 ज़्यादा प्यार से चीज़ों को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आप एक्सपेंशन और ग्रोथ देखोगे। यहाँ पर होगा कुछ नया स्टार्ट, यहाँ वो जो है ना थोड़ा कहते हैं ना प्लानिंग चलेगी कि इसको अब ऐसा और कैसे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, और उसके बाद जो है आपको मैसिव सक्सेस देखने को मिलेगी। कुछ तो कर रहे हैं आप नया स्टार्ट। ठीक है, मैरिज के लिए भी बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं। मैरिज अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ सक्सेस आती हुई नजर आ रही है। और अगर आप मैरिज के लिए मतलब ये चाह रहे हो कि रिश्ता वगैरह कोई आएगा नहीं आएगा, येस बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। हाँ, स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए बताना, स्टूडेंट्स के लिए मुझे अभी पढ़ाई का टाइम दिख रहा है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई एग्जाम के रिजल्ट की वेट करेंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।